हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। क्या सोच रहे थे वो आपको कल रात से लेके सवेरे तक, या फिर सवेरे से लेके आज दोपहर तक वो आपको क्या कहना चाहते थे, उनकी क्या फीलिंग थी उनके मन में। पी का कार्ड रीडिंग है, जो आपको अच्छा लगे वो डेक आप चूज़ कर सकते हैं, और देन उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली गाइडेंस क्या आ रहा है हमारी भगवान की तरफ से आपके लिए। चलिए, ओके। आई होप आपने डेक चूज़ किया होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल अर्थ एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे पार्टनर के जो भी मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर हैं, सॉरी टू से, वो कल रात से लेके आज दोपहर तक इनके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। थैंक यू सो मच। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। वाह, फर्स्ट कार्ड ही उन्होंने उन्होंने बता दिया है। जो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे सोना समझ के, यस, वो सोना नहीं है, बल्कि आप उनका खरा सोना हो, चौपुड़। ओ माय गॉड, देखिए, जिसके पीछे वो भाग रहे थे वो तो एक कबाड़ निकला, वो तो एक सोना ना निकल कर एक तुच्छ सा धातु निकला, ऐसी उनकी समझ हो रही है। उन्होंने समझ लिया है आप क्या हो, आपकी क्या अहमियत है उनके लाइफ में, उनके दिल में, उनके मन में, और उन्हें वो समझ आ चुकी है आपके जैसा कोई नहीं है। जी हाँ, वो जिसके पीछे भाग रहे थे, जिस भी वस्तु स्थिति उस टाइम पे हो चुकी थी, सो ये वस्तु स्थिति उन्हें बता रही थी, उनको एक इनर वॉइस आ रहा था, जो वो कर रहे हैं वो शायद गलत भी हो सकता है। एंड देन उनको जल्द ही पता चला जो वो सोच रहे थे वो सच नहीं है, बल्कि आप सच हो उनके लाइफ के। और अभी वो ऐसे मुकाम पे आए हैं, ऐसे एज पे खड़े हैं, जिन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है अभी आपके पास आऊँ तो कैसे आऊँ। बहुत ही कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा हो, बड़ा सा हो, बट हाँ, उन्हें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ छोटी सी शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके पास आके। उन्हें यही लग रहा है आप जिस तरह से पहले उनकी केयर करते थे, जितनी खूबसूरती के साथ आप उनसे बातें करते थे, आप दोनों की जो आंखों से जो बातें होती थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। आपने शायद आपके ही तरफ से वो सब बंद कर दिया है, और आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। यस, यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, और इस वजह से वो मिस कर रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन को, वो मिस कर रहे हैं आपकी आंखों ही आंखों से देखने की जो बातें होती थी उसको मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो क्वालिटी टाइम उन्होंने बिताया था, छोटा सा भी हो, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी बड़ी सी एक यादें बन चुकी है। यस, यादें बन चुकी है उनकी, और इस वजह से देखिए वो आपको दिन रात याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं वो आपको। बहुत ही खूबसूरती के साथ मैसेज आ रहे हैं। वाह, लॉयल हार्ट। उन्हें पता चल चुका है आपका प्यार टाइम पास नहीं था, बल्कि सच्चा प्यार था। आपने आपकी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की थी, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हुई है बिटवीन वर्ल्ड। यस, कुछ पॉसिबिलिटी वो देख रहे थे। उन्हें लग रहा था, उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यही हो, उनका वेट करोगे, उनकी जो लॉयल आप उनके प्रति थे, तो उनको वो लॉयल्टी के ऊपर बहुत भरोसा था। बट हाँ, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है,
अगर हमें कुछ मिल रहा है ना, उसकी अहमियत हमें उस टाइम नहीं होती है। जब हम उसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ नहीं मिलता है, देन उसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी हमारे लिए क्या था। वो अहमियत हमें पता चलती है उस टाइम पे, जो वो शख्स ने हमारे लिए कितना किया था, हाँ, और हम क्या कर रहे थे उसके लिए। यस, उन्होंने उस टाइम पे आपको नॉट फॉर यू ऐसा डायरेक्टली बोर्ड दिखा दिया था, और उन्हें अब उस बात की बहुत गिल्टी फील हो रही है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं वाकई में ऐसा उसके साथ कर सकता हूँ? क्यों मैंने ऐसे किया? क्या उस टाइम पे मुझे हो गया था? क्यों मैंने ऐसी बेखूबियाँ की? कुछ नादानियाँ मुझसे हो गई। अभी मैं कौन सा मुंह लेके उसके पास जाऊँ? यस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बट ये बात तो सही है, आप उनके दिमाग में हर हर घड़ी आप उनके माइंड में चलते रहते हो, और चाहे अनचाहने चाहे चाहने में वो आपको क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, मैनिफेस्ट कर रहे वो बार बार आपको। चलिए देखते वो आपको कैसा पर्सन मानते हैं, वो आपको कैसा पर्सन भी मानते हैं। जो पास्ट में जो भी हुआ, वो वहाँ से लेकर जहाँ से आपकी जर्नी, आपने खुद को जो हील किया है, देखिए आप अभी अपने मुकाम पे ऐसे हो, अपने जिस भी एरिया में हो, आप ऐसे खूबसूरती से खुद को ढाल रहे हो, खुद के ऊपर नोटिस कर रहे हो, खुद को संवार रहे हो, खुद के लिए सेल्फ लव कर रहे हो, जो अच्छा लगे वो करने की कोशिश कर रहे हो, और वही आपके पर्सन को लुभा रहा है। वही आप वो सोच रहे हैं कि ये कैसे इतना ग्रो करती हुए जा रही है आगे। क्या इसे मेरी याद नहीं आती है? क्या वो मुझे भूल चुकी है? बट हाँ, एक दिल उनका ये भी कहता है वो नहीं मुझे भूली है, क्योंकि उन्हें एक कशिश है आपसे, और वो जब तक चालू रहेंगे उन्हें पता रहता रहेगा। जब भी वो याद करते हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप भी उन्हें याद करते हो उसी टाइम पे। यस, वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, कुछ नया आपके तरफ ऑफर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन लास्ट में देखिए जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशन में कुछ जस्टिस लाना चाहते हैं, कुछ न्याय देना चाहते हैं वो। यस, और बताइए वो आपको कैसा पर्सन मानते हैं? तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ही फेयर पर्सन हो, आपको फेयर चलना अच्छा लगता है, आपको कोई भी गलत चीज़ें, गलत वस्तुएं, गलत संगत आपको भाती नहीं है, और गलत बात करना, झूठी तारीफ करना, झूठे लोगों के साथ झूठा बर्ताव करना, या फिर अच्छे लोगों के साथ भी झूठा बर्ताव करना, ये आपके नेचर में नहीं है। आप जो भी करती हो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से करती हो, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आपकी जो काम करने का तरीका है बहुत ही अलग है, सटीक है, और बहुत ही सरलता से आप वो काम करती हो। बहुत खूबसूरत सी बहुत खूबसूरत एनर्जी वो महसूस करते हैं आपको। उन्हें लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। जी हाँ, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उन्हें लगता है आपने उन्हें छोड़ दिया है उनके हाल पर। अभी आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, आप उनकी केयर नहीं करते हो। आप जैसे थे पहले, अगर उनको छोटी सी भी खरोच भी आ गई, या फिर छोटा सा उनका दिल भी टूट गया, या फिर कुछ उनको हर्ट हो गई आपकी बातें, तो आप दिन दिन भर उनके लिए परेशान रहती थी, उनसे कॉल करती थी, उनसे चाट पे फिर से वही बात करते थे, क्या अब तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या तुम सच्ची में मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? ऐसे ही छोटी छोटी बातें लेकर बड़ी बातों तक आप उनकी केयर करती थी, और यही
आपकी एनर्जी उन्हें हैरान कर रही है कि क्या अब तुम्हें वो महसूस नहीं होता है? क्या तुम अभी वो सब कुछ भूल चुकी हो? क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है? क्यों ऐसा कर रही हो? देखिए, ये तो पर्सन पहले खुद ऐसे ही करता है, एंड देन आपने जब खुद के लिए टाइम निकाला, खुद की सेल्फ वर्थ आपने समझी, खुद उस जगह से निकल कर आगे मूव ऑन हो चुके आप, और अच्छा सा आपने वर्क करते हुए, ग्रोथ करते हुए जा रहे हो, एंड देन उसके बाद आपको सक्सेस तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत न्यायप्रिय हो, बहुत फेयर वर्क करते हो, बहुत शिद्दत से करते हो, बहुत पैशंस के साथ चलना पसंद करते हो। सो ये सब आपकी खूबियाँ, आपका दर्द आप छुपाने में माहिर हो। भले ही इस बात की तकलीफ़ आपको आज भी है, ये पता है उस पर्सन को, बट वो जानते हैं कि आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो सबको साथ लेकर काम करने में आपको आनंद आता है। तो एक दिन ये मुझे भी माफ़ कर देंगी, और फिर से हम दोनों एक साथ होंगे। यस, ऐसा वो आपको समझते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं ओशो सेन से आपके लिए क्या मैसेज आता है, और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, उनके दिमाग में और क्या चल रहा है आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें हमें एंजल। ओके, वाओ, पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने कहा ना, आपको सबको साथ लेकर चलने में आनंद है, सबको साथ लेकर चलने में आपको एक खुशी मिलती है। ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूज आप में बहुत ही चेंज आ गया है। आप एक ऐसी एनर्जी बन गए हो जहाँ पे पहले आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत लगती थी, आप किसी के सपोर्ट के बिना कुछ कदम भी नहीं चलते थे, बट आज आप अपने अपने कदमों के ऊपर ऐसे खड़े हो जहाँ पे हर लोग आपकी प्रशंसा कर रहे, आपकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे, और आपको अपने सेल्फ को पहचाना है। अगर आप अपने पर आ जाए ना तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसे वो मान रहे हैं आपको। आपके अंदर देखिए द मास्टर की एनर्जी है, आप खुद के क्रिएटर हो, आप खुद में एक मास्टर हो। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, और आपको कहाँ जाना है आगे। सो इतनी खूबसूरत एनर्जी होकर भी मैंने इसको छोड़ा। आप अपने इनर वॉइस को पहचान गए हो, आप अपने इंट्यूशन को पहचान गए हो। आपको अपने साथ, मैंने पहले भी कहा था, आप आंखों ही आंखों से बातें करते हो। आप दोनों आप उनकी मन की बातें पहचान लेती थी, और वो आपके ले रहे थे, पहचान ले रहे थे। सो इससे होता क्या है, आप एक अच्छी इंट्यूटिव गाइड करते हुए, आप एक अच्छी फेमिनाइन एनर्जी हो जो सब पता है आगे क्या होने वाला है, आप पहले से ही भांप लेते हो। सो ये एनर्जी आप में आ गई है, आपने खुद का रास्ता तय कर चुके हो। आपको आगे कहाँ जाना है, आज से लेके 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 10 साल में मैं खुद को कहाँ रखती हूँ। ऐसे अपने आपकी खुद की जर्नी आपने स्टार्ट कर दी है, और इसीलिए आपका फर्स्ट कार्ड यही आया था, ऑल दैट ग्लिटर्स। हर चमकता हुआ, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। वाह, कितना खूबसूरत मैच हो रहा है, देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी आ गई है। इस पूरे रीडिंग में शुरुआत ही उन्होंने इससे की थी, बस एक कार्ड ही काफ़ी था आपकी एनर्जी बताने के लिए। बहुत बढ़िया, बट इससे तो ये पता चल रहा है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए, आपसे बातें करने के लिए वो तरस रहे हैं, बट डर भी रहे वो अंदर ही अंदर। क्या आप उन्हें माफ़ कर दोगे? क्या आप उनके साथ फेयर डिसीजन लेंगे? अगर आपने
फेयर डिसीजन लेने की शुरुआत भी की, तो उसमें क्या आप मुझे फॉरगिव कर देंगे, या फिर मुझे अकेला छोड़कर आप आगे निकल जाओगे? एक डर सा बैठ गया है उनके अंदर। यस, चलिए बताइए और क्या आ रहा है माय डियर गार्डियन एंजल। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए अभी इस स्थिति में, मेरे व्यूवर्स ने क्या करना चाहिए? ओके, ब्रेक थ्रू, वाह, कितनी खूबसूरत एनर्जी आ गई है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप जो भी हो बहुत कमाल के हो। यस व्यूवर्स, आप बहुत कमाल के हो। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप इतने खुददार हो, आप अपनी वर्थ खुद बनाते हो, आपको अपनी वर्थ मालूम है। आपके अंदर एक इनोसेंस भरा दिल भी है। यस, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी है। आप जिस वस्तु को हाथ लगाओगे ना, वो सोना बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। इतना आत्मविश्वास आपके अंदर बन चुका है। बस आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने इनोसेंस को मरने मत दीजिए। यस, आपके अंदर जो भी इनोसेंस बचा हुआ है उसको और निखारिए, उसको और लव दीजिए, सेल्फ लव करिए, नेचर के साथ रहिए, नेचर से कनेक्ट रहिए। आपकी जो भी हॉबी है, सॉरी क्योंकि इतने मैसेज आ रहे हैं ना, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतने सारे मैसेज में इतने फटाफट इतनी जल्दी कैसे दूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, रीडिंग बहुत बड़ी हो रही है और मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है उसे पूरा डाउनलोड करके, फिर वो पूरी फाइल मेरी लोड नहीं हो रही है। चलिए छोड़िए। तो ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप जो भी उनके लिए फील करते हो, आप खुद के लिए जो एक क्वालिटी टाइम निकालना चाहते हो, तो वो आप निकालिए। आपको जो भी रूल्स ब्रेक करने हैं ब्रेक करिए, आपको जो भी करना है आगे जाइए, भगवान आपके साथ है। बहुत बढ़िया, ये थी उनकी करंट फीलिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, और जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे और मोटिवेशन मिलता है कुछ ऐसे ही और रीडिंग लाने के लिए, और हमें पता भी चलता है कि आपको कौन सी रीडिंग अच्छी लग रही है, और अच्छी होने के साथ कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है। चलिए आगे और ऐसी रीडिंग लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय डियर ऑल माय आर्कएंजल, प्लीज डिवाइनली बताइए मेरे ग्रुप 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। बहुत सारे कार्ड उछल कर आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत कहना है बट कह नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए फर्स्ट आया है आपके लिए, नहीं ये आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, बहुत बातें करनी है, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो आपसे कम्युनिकेट करने की, और बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं वो आपको उनके। चलिए और देखते हैं। 9 ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, इसे मैं यहाँ रखती हूँ, एंड द हैंगमैन। देखिए बहुत आपकी जो ब्यूटी है उनको वो एक टक देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं वो आपके सोशल मीडिया के ऊपर। आपके जितने भी फोटोज है पिछले पास्ट डे में, आपने जहाँ कितने भी साल हो, अभी 8 साल या फिर
8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने या फिर 12 महीने। ये क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज 8, 9, 10, 11 एंड 12। जी हाँ, एक सीरीज आई है यहाँ पे। मेजर आर्काना से भी है कार्ड हमारे पास, जो दिखा रहे हैंगमैन की तरह, जो दिखा रहे कि वो डिसीजन उन्हें समझ में आ रहा है, क्या करना है उन्हें, कहाँ कैसे उनको आपसे शुरुआत करनी है, कैसे बातें और बढ़ानी है आपसे, क्या कहना है वो भी उन्होंने ठान लिया है। अपने दिल की बात वो अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ क्विकली चेंज करना चाहते हैं, कुछ अर्जेंटली वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी आपके पास उनका कॉल आ सकता है या फिर आपको वो मैसेज कर सकते हैं। किसी फंक्शन में आप दोनों मिलने वाले हो शायद, तो वहाँ आपसे मुलाकात होने के लिए वो बेकरार है, आपसे मिलना चाहते हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो। सॉरी। तो तो ये बात उनको जानकारी आपकी कैसे भी करके इकट्ठा करनी है आपको। वो बहुत ही आप उन्हें पता है आपका नेचर क्या है, आप कैसे हो, आप भी उनके प्रति उतने ही डिवोटी हो, आपको भी वो उतने ही पसंद है। ये प्यार एक तरफा नहीं है, ये उन्होंने जान लिया है। और इसका नॉलेज उन्हें कुछ तो ऐसा हुआ है अभी, हालांकि कुछ पास्ट दिनों में कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी तरफ से, उन्हें एक हिंट मिली है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो। कहीं से तो आपके ग्रुप हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, शायद उन्होंने आपके मन की बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। और वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आपके जैसा दिल किसी के पास नहीं है, आपके जैसी खूबसूरती किसी और के पास नहीं है। जी हाँ, ब्यूटी विद ब्रेन दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला है। सो ये आपको इतना निहारते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि आप कैसे खुद को इतना कहते हैं ना कि ब्यूटी के साथ एक होशियारी, एक चालाकीपना, एक एक ऐसी बात है, एक ऐसे हुनर है, आप जिस तरह से खुद को कैरी करते हो, जिस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हो सबके सामने। और अगर कोई ना भी हो आपके पास, फिर भी आप अपने लाइफ को ग्रो करते हुए जा रहे हो, ये भी उन्होंने देखा है। आप किसी के ऊपर को डिपेंड्स नहीं हो। जी हाँ। सो ये उनकी फीलिंग हालांकि अभी मुझे नजर आ रही है, वो आपको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात श्योर है, वो कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। और उस कम्युनिकेशन में वो आपको हिंट नहीं, डायरेक्टली कुछ तो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कुछ ऐसा इंटरेक्शन करेंगे आपको, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ वक्त मांगेंगे वो आपसे। आपको अभी और कितना वक्त में, मुझे आपसे कितना वक्त चाहिए या फिर मैं कितना वक्त आपको दे सकता हूँ, तब तक आप क्या आप मेरा वेट करोगे, क्या आप मेरे लिए रुकोगे। ऐसी बहुत से बातें हैं उनके मन में जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। उन्होंने कुछ पिछली जो बातें थी, जो आपसे कुछ उनको अच्छी नहीं लगी थी या फिर उन्होंने आपसे कहा नहीं है, बट हाँ, उन बातों का भी उनके ऊपर कुछ असर हुआ था। बट उन्होंने वो सारी बातें लेट गो की है। अंदर से वो अभी खुश है, अंदर से उनको एक महसूस हुआ है आपके प्यार का, जो एहसास होता है वो उन्होंने वो महसूस किया है। एंड देन उन्होंने एक स्ट्रांगली डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन शायद देखेंगे, वो डिसीजन क्या था उनका, क्या है। फ्लो। ओके, जस्ट मिनट। फ्लो का कार्ड है। यस, चैलेंजिंग टाइम रिवर्स आया है, देखिए। सो उन्होंने ये जान लिया है
कि अब उन्हें उन्हें क्या करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, चेंजिंग टाइम रिवर्स आया है। जो टाइम टाइम चल रहा था, जो आपके अगेन टाइम चल रहा था, जो आप दोनों को एक दूसरे के पास ना एक दूसरे के पास ना आना, एक दूसरे के लिए वक्त ना निकलना, ये सब जो बातें होती थी, या फिर आपके पर्सन कहीं दूर चले गए थे, सो वो वहां से वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे। उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर एक डिवाइन पावर ऐसी आ गई है, उन्हें सब ये जो हैंगमैन का कार्ड आया है यही बता रहा है सब कुछ। उन्हें सडनली कुछ ये पता नहीं लगा है, या फिर कुछ सडनली उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके उनके अवेकनिंग हुई है। उन्हें यूनिवर्स ने कुछ मैसेज दिए हैं जो उनको हिट हुए हैं, जो उनको पता चल चुके हैं। आप ही उनके आप ही उनके लाइफ के पार्टनर बन सकते हो। सॉरी। देखिए, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। जो भी रुकावट थी, जो भी चैलेंजिंग टाइम था, जैसे कि मैं आपको बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ और सडनली मेरे गले में खराश हो रही है। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ निगेटिविटी लगी लगी थी आपके रिलेशनशिप को, आपके जोड़े को हम कहते हैं ना, जैसे एक नज़र सी लग गई थी। हो सकता है आपके घर वालों को पता नहीं है, बट उनकी शादी की तैयारी कोशिश कर रहे हैं उनके घर वाले। सो वो भी यहाँ पे जल्दी अपने घर वालों को बताने की कोशिश करने वाले हैं आपके बारे में, जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनके एक्स है, जो आपका प्यार अधूरा रह गया था। और आपकी अगर शादी हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है, सो वो बस एक हैप्पी फ्रेंडशिप यहाँ पे वो चाहते हैं आपसे। जो भी पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट दिनों में जो हुआ था आपके साथ, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे बंद हुआ था, वो कम्युनिकेशन वो स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर प्यार से नहीं बने तो कुछ दोस्ती से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है उनको, क्योंकि उन्हें पता है आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो। मतलब आप एक प्रेम की देवी हो, जिसे कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली हाथ जा सके। अगर आपसे प्यार भरी बातें की जाए, या फिर आपको अपना लव ऑफर करे, तो आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे, ये भी उन्हें पता है। और कुछ फ़ियर है, डार्केस्ट फ़ियर है, जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्या ये, अगर हम फिर से मिल रहे हैं, फिर से दोबारा अगर हम मिलने की कोशिश करूँगा, तो आप उस टाइम पे क्या सोचोगे? क्या आप उसे क्या आप उनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे? थोड़ा-सा डर रहे हैं वो, थोड़ी-सी एक हिचकिचाहट आ रही है उनके अंदर। और देखिए, लास्ट में हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। मैंने कहा ना, उन्हें अवेकनिंग हुई है, उन्हें वाओ! ओवरऑल एनर्जी देखिए, लव। 2 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना आपने उनके लिए किया है, उतना वो भी आपको, उससे ज़्यादा वो आपको देने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, पास्ट में कुछ भी हो जाए, मुझे ये खूबसूरत सा बचपन का प्यार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। या फिर आपकी दोस्ती कॉलेज के लाइफ में हुई थी, या फिर आप कहीं किसी फंक्शन में मिले थे, किसी अपने नज़दीक के फंक्शन में, जहाँ पे आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी उनसे। तो ये सब सोच कर थोड़ा-सा वरी हो रहे हैं वो, थोड़ा-सा उनको टेंशन आ रहा है कि आप उनको रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। एंड देन सडनली उसके बाद आप उनको एक अलग सी स्ट्रेंथ आती है अंदर, उन्हें लगता है नहीं, नहीं, अब जो कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी बात उसके सामने खोल कर रखूँगा। जी हाँ, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके बारे में? थैंक यू, my dear guardian angel, my dear holy spirit guide, my dear all my god and goddess, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी, क्या बताना चाहते हो और आप हमें। ओके ओके, ओ माय गॉड, बहुत से कार्ड आ गए, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते। ओके, 3 कार्ड ऑलरेडी आए थे।
वन मोर कार्ड। चलिए ठीक है, 6 कार्ड आए। हम्म, देखिए, द माइजर, रीबर्थ, मैच्योरिटी, पॉसिबिलिटीज, कॉम्प्रोमाइज एंड अबेंडेंस। ओके, द माइजर का कार्ड ये बता रहा है पिछले दिनों में उन्होंने आपके साथ कुछ कुछ ऐसे ट्रुथ थे उनके, जो बहुत ही उनके हिसाब से, उनकी नज़र से आपको बताना अभी, हालाँकि कुछ हालात ऐसे थे जो आपको बताने की कोशिश भी करूँगा मैं तो आप समझ नहीं पाओगे, और इस वजह से उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी जो हिडन ट्रुथ थे उनके, और उन्हें स्ट्रेंथ नहीं थी आपके सामने कुछ सच कहने की। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही थी, कुछ छुपाया है उन्होंने आपसे और आपने उनको पकड़ लिया है। इस वजह से आपका और उनका कम्युनिकेशन बंद हुआ था। एंड देन उसके बाद आपने जो खूबसूरती से खुद की मैच्योरिटी दिखाई है, आपने जो खूबसूरती से खुद को संभाला है, आपने जो खूबसूरती से अपना ग्रो किया है अपने लाइफ को, इतनी अच्छी तरह से देखिए, मैंने कहा ना, वो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार समझ रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को देखकर वो एडमायर कर रहे हैं आपको कि कैसे ये कर सकती है। मैंने तो इतना उसके साथ मतलब एक ना इंसाफी हम कह सकते हैं ना, या फिर कुछ झूठ बोलना, कुछ राज छुपाए हैं उन्होंने आपसे। सो ये राज उसको पता चलकर भी ये अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे समझ रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है, कैसे अपनी लाइफ को खुशियों की तरफ मोड़ रही है, तो ये सारी बातें आपके देखकर वो हैरान रह चुके हैं। एंड देन उसके बाद उनके अंदर एक करेज आया है, उनको ये वो समझ में आ चुका है, मैंने जैसे समझा था वैसे तो वो बिल्कुल नहीं निकली है, बिल्कुल नहीं निकला है। और उस जितना मैं समझूँ उतना वो और मैच्योर्ड पर्सनैलिटी मुझे इसकी नज़र आ रही है। इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा भी वो समझ रहे हैं, खुद को लो महसूस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी लग रही है उनको इस रिलेशनशिप में कुछ तो आगे अच्छा हो सकता है। 2 ऑफ पेंटाकल्स, थोड़ा-सा जगलिंग है, थोड़ा-सा उनके मन में पॉसिबिलिटी है, ये तो लग रहा है, बट अंदर से एक और मन उनको थोड़ा-सा डरा रहा है। क्या वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेगी? क्या वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेगा? अगर मैं उसको बताऊँ मेरे लाइफ में ये चल रहा है, तो वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी होगी? अगर हाँ, तो हमारी लाइफ अबंडेंस से भरी हुई होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे लाइफ में होंगी। बस उसकी एक हाँ की ज़रूरत है मुझे। जी हाँ, पास्ट में जितने भी आपके लाइफ में जितने भी लोग आए थे आपके रिलेशन में, एक झगड़े का कारण कह सकती हूँ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो उसको वो सब कुछ भुलाकर आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको लेकर ही वो अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू विजन वो देख रहे हैं, कितना खूबसूरत देखिए। जो भी कंट्रोल की स्थिति थी, जो भी न्यू विजन उनके लाइफ में है, जो भी वो अपने करियर को आगे बढ़ने के साथ वो आपको भी उनको कंधे से कंधा मिलाकर या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर जो मैं कर रहा हूँ उसमें आपकी भी खुशी होनी चाहिए, ऐसा समझकर खुद को, थोड़ा सा इगोइस्ट पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, फिर भी वो अपनी ईगो को बाजू में रखकर वो कंट्रोल करके आपके पास आना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया है आपसे बेटर उनके पार्टनर कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जैसी हो, वो जैसे है वैसे ही आप हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे की तरह। आपकी पर्सनैलिटी है, आप जो वो जिस टाइम जो सोच रहे हैं उसी टाइम आपके भी मन में वही विचार आते हैं, आप भी वैसा ही करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी दूसरी एक मिरर हो। जी हाँ, वो अपना
भी हाफ मानते हैं अंदर से, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन कोई भी आए आपके लाइफ में, बट वो आपको अपना एक बेस्ट हाफ मानते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है एनर्जी, बहुत केयरिंग, बहुत बहुत पैम्परिंग, बहुत नर्चरिंग आपकी एनर्जी है। आपकी जो एक काइंड हार्ट है ना आपका, जो सबको माफ करता है, सबके लिए अवेलेबल है, हो आप सबके लिए प्यार करते हो, सबकी बुराइयों का अंत कर देते हो। आपने एक सिंपल सा स्माइल करने से ही सब लोग हार जाते हैं आपको देख के। आपसे कोई झूठ नहीं कह सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो ऐसा मानते हैं। आप तुरंत से उनका झूठ सामने वाले का पकड़ लेते हो, बट किसी की हिम्मत नहीं होती है आपके आगे झूठ बोलने की। आपके अंदर एक गॉडेस की एनर्जी है, आप बहुत ही डिवाइन हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपका एक सिंपल सा स्मित जो होता है ना, हास्य हम कहते हैं, छोटा सा भी हास्य है ना आपका, तो उसके ऊपर हर सारे लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, और आपसे क्या सच में क्या कहना चाहिए, तो सच ही बोलेंगे आपसे। सो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत खुश है, आपके साथ ही आगे अपनी लाइफ देख रहे हैं, और बस थोड़ा सा डेयरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर से करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। एंड देन देखते हैं और क्या आता है, भगवान आपके लिए क्या गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइनली गाइड करिए हमें। आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, फीलिंग अलोन, जिस तरह से आपने खुद को अकेले में खो दिया है, अकेला रहना पसंद कर रहे हो, तो ये सबसे पहले आपको आपकी ये एनर्जी को कट ऑफ करना है आपके लाइफ में। जी हाँ, फर्स्ट आपको यही करना है। डायरेक्टली मैसेज आया है भगवान की तरफ से, आप जिस भगवान को मानते हो उनकी तरफ से, एंजल की तरफ से ये मैसेज आया है कि आप खुद को अकेला महसूस ना करें। आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन पावर है आपके अंदर। आप खुद ही भगवान के बहुत ही चाहते बच्चे हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैसेज आ रहा है मुझे। सो ये कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा खुद के ऊपर बिलीव करिए, खुद को नर्चर करिए, सेल्फ लव करिए, एंड देन देखिए उसके बाद क्या होता है। देखिए, चूज योर बैटल्स। वाह, आप खुद को, आपको अभी डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, यूनिवर्स कह रहा है आपको खुद। देखिए, अगेन वही कार्ड, टेक द लीड। आपको लीड लेना है। ये पर्सन तो थोड़ा डरेगा आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, इतनी इंटेंस है, कि वो सामने वाला बंदा भूल जाता है जो आपसे बात करना चाहता है, बट वो आपकी आंखों में कुछ खुद को खो देता है। इस तरह से खो देता है कि वो जो बात करना चाहता था वो बात भी नहीं हो पाती है। एंड देन उसके बाद आप गुस्सा हो जाते हो, आपको लगता है कि कितना टाइम दूं मैं अभी, और इस लड़के को, इस बंदे को और कितना टाइम चाहिए। जो कहना चाहिए वो तो कहता नहीं है, सारी दुनिया की बातें कह देता है, बट जो कहना चाहिए तो वो नहीं कहता है। सो यही खूबसूरत आपको मैसेज दिया जा रहा है भगवान की तरफ से। और आपको जो भी इंटेंशन आ रहे हैं, देखिए, ओवरऑल एनर्जी, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। आपको जो अंदर से विश्वास आ रहा है, उस विश्वास के ऊपर बिलीव करना सीखिए। उस विश्वास के ऊपर विश्वास रखना है आपको। जी हाँ, बहुत खूबसूरत। आपका जो हार्ट चक्रा आपने क्लोज किया है, उसे खोलिए, दुनिया को देखिए, खुद को लव करिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद को नर्चर करिए, खुद को और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करिए। यही आपको मैसेज आज दिया जा रहा है। वाह, मेरे व्यूवर्स, आप जो भी है कमाल के हो। बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यही खूबियाँ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जी हाँ,
और इस वजह से आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ हर बार अट्रैक्ट होते हैं। आप आपसे कितना भी गुस्सा होने की कोशिश करें, बट वो गुस्सा उनका थोड़े देर के लिए होता है, अगेन वो भूल जाते हैं। आप जैसे ही उनके सामने आते हो वो भूल जाते हैं। आई होप आई होप आपको ये आज की रीडिंग अच्छी लगी। सॉरी, थोड़ा सा मुझे गले में खराश हो रही है यहाँ पे। तो आपको जो भी, जिन लोगों को ये रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको और क्या अच्छा लगता है, और कौन सी और नई एनर्जी, नया रीडिंग आपको चाहिए, आप मुझे बता सकते हो। और इसमें और कुछ हम नया डाल सकते हैं तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।